हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हिंदी वाई सोवरिन चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं लेके आया हूँ शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करें, जिसकी मैंने एक क्लास करा दी है। अब ये दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो आप लोगों को दिखता ही होगा ये। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? यहाँ आंखों देखी घटना है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दही खट्टा है। दही पुल्लिंग शब्द है, दही खट्टी नहीं होती, दही खटास नहीं, दही खटाई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। एकदम 100% आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला प्रश्न, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम जो है जल से पौधे सींच रहा है, तो सही आंसर श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। वह दंड देने के योग्य है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? तो उसमें बचपन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम 100% ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? तो अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो वो कौन सा वाक्य शुद्ध है? पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो वो कौन सा वाक्य है जो त्रुटिपूर्ण है? बताइए दोस्तों। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो वो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये बताइए। तो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो वो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, अशुद्ध है? राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। अगला, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है यानी अशुद्ध है, तो वो कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने कहा, सीता यह कही, सीता ने यह कही, सीता यह कहा, कौन सा वाक्य होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सीता ने यह कहा। अगला, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने भरपेट मिठाई खाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। दोस्तों, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं इसकी तीसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।